क्या सवाल है? दीपक आ गया, वही फैसला करेगा। हाँ वही फैसला करेगा। क्या बात है पिंटू? देखो दीपक, हम लोग रमी खेल रहे थे और इसने एक हाथ गलत डिक्लेयर कर दिया। अब तुम बताओ हम क्या करें? आप लोग दिन भर यही काम करते हैं यहाँ पर, और पिंटू तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक मामूली क्लीनर थे, मैंने तुम्हें ड्राइविंग सिखाई, अपनी सिफारिश से लाइसेंस दिलवाया, इसलिए कि तुम दिन भर यहाँ जुआ खेलते रहो। जुआ अमीर लोगों का शौक है, हम गरीब लोगों का नहीं, जिनके सर पे बूढ़े माँ बाप का बोझ हो। लो ये ताश, लो मुझे। अब देख क्या रहे हो, जाओ। सुंदर, तुम सुबह घर आए थे? हाँ दीपक, कोई काम था? एक सलाह लेनी थी। मैं घर जा रहा हूँ। सुबह सुबह कालवादेही का भाड़ा मिल गया था। और एक कप चाय पी लेते हैं। शाम, बेटे 2 कप चाय भेज देना। अभी लाया जी। ये लो। अब सुनाओ, क्या बात है? दीपक, कोई ना कोई ताजा मुसीबत सर पर आ ही पड़ती है। गांव से चिट्ठी आई है, मां बिल्कुल अंधी हो गई है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तुमने तो काफी इलाज किया था अपनी माँ का। क्या करूं भाई, सारी पूंजी मां के इलाज पर लगा दी, लेकिन किस्मत क्या है, किसी की क्या चलती है। और सबसे बड़ी मुसीबत ये है, एक जवान बहन है, अब अंधी मां उसकी क्या देखभाल करेगी। अब क्या फैसला किया है तुमने? सोचा है यहाँ नौकरी छोड़ दूं, वहां जाकर किसी के यहाँ ड्राइवरी कर लूंगा। खैर, ख्याल तो वैसे बुरा नहीं है। आदमी तो तुम ईमानदार हो, और ईमानदार आदमी के लिए काम की क्या कमी, कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। लेकिन जब तक काम न मिले, फरमाया भी तो पास होना चाहिए। अरे तो इतना उदास क्यों होते हो? 50-100 की जरूरत पड़े तो घर पे आके ले जाना। मैंने गाड़ी की किस्त के लिए कुछ पैसा जमा किए थे, ठीक है, 1 आध हफ्ते बाद भर दूंगा। बड़ी मेहरबानी यार, तू हमेशा सबके काम आता है। लेकिन अच्छा देख, इस वक्त फालतू बातें छोड़, कल सुबह घर पे आके पैसे ले जाना। हाँ, शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसान। तुमने चाय पीना? अब खाओ खा की बकवास छोड़ और जा चल। अच्छा श्याम जी, बेटे 2 चाय के पैसे लिख लेना मेरे नाम पे। अच्छा, तेरा दिल है ये दुनिया भर के दुख दर्द का भंडार। अरे चाचा, तू सब किसी के लिए सोचता है, पगले कभी अपने लिए भी सोचा कर। सुंदर की जवान बहन है तो तेरी भी तो है, और वो कमबख्त किशन आते जाते उस पर आवाजें कसता है। किसी की क्या मजाल चाचा जो मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देख जाए। ठीक है भाई, लेकिन तू भी कब तक कमारा बैठा रहेगा? मेरी मां शादी कर दे, घर में बीवी आ जाएगी तो बहन की देखभाल से तुझे भी छुट्टी मिल जाएगी। बात तो ठीक है चाचा, लेकिन ऐसी बीवी कहां से लाऊं जो मेरी बहन की जिम्मेदारी का बोझ उठा ले? देख, मेरी नजर में एक बहुत अच्छी लड़की है, अनाथ है, ले दे के एक सर छोटा भाई है, जिसकी देखभाल के लिए वह मोहल्ले के बच्चों को हिंदी पढ़ा देती है। वह गुरु ने उसे सुंदरता भी दी है। मैं लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत ही शरीफों का खानदान। आओ बच्चों। सत श्री अकाल सरदार चाचा। सत श्री अकाल बेटा। कहाँ है दीदी तुम्हारी? आज दीदी बस आती होगी। आओ चाचा बैठो। अच्छा अच्छा। अरे सरदार चाचा, आज आप इधर का रास्ता कैसे भूल पड़े? बेटी, एक शुभ काम के लिए आया हूँ। शुभ काम? क्या बात है? बैठो, बताता हूँ। बैठो बच्चों। रामू, इधर अंदर रखते ना। पहले इनसे मिलो। ये है दीपक, मेरा बच्चा ही समझो। इसकी अपनी टैक्सी है, और ये है इसकी बहन लक्ष्मी। देखने में कैसा लगता है लड़का? चाचा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? बेटी, मैं तेरे लिए रिश्ता लेकर आया हूं। भाई, एक दूसरे को अच्छी तरह देख लो। अगर वाहेगुरु को संजोग मिलाने होंगे तो मिल जाएंगे।
रामू, तुम इनसे बातचीत करो। लेकिन मैं क्या बात करूंगा? कुछ भी। आपके माता पिता हैं? लक्ष्मी, नहीं, हमारे माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे। आपके हैं? हम भी आपकी तरह अनाथ हैं। आप रहने वाले कहाँ के हैं? रावलपिंडी के। और आप? हम लाहौर के। बंटवारे के बाद यहाँ आए थे? जी। कितने भाई बहन हैं आप? बस मैं बहन हूँ और ये भाई। और आप? बस मैं भाई हूँ और ये बहन। क्या ख्याल है दीपक? जैसे आपकी आज्ञा चाचा। क्या ख्याल है बेटी? जैसे आपकी मर्जी चाचा जी। तो लो, मुंह मीठा करो। पेड़े तो मैं लेकर ही आया था। लो बेटी, लो। ऐसा भी क्या? अभी बच्चे जाग रहे हैं। बच्चे? अच्छा अच्छा वो लोग। नहीं वो सो रहे हैं। आहिस्ता बोली, आवाज उन तक न जाए। कृष्णा, घर छोटा सा है लेकिन अभी तक बड़े घर की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। सुनते हैं जब नई औरत किसी घर में प्रवेश करती है तो लक्ष्मी उसके साथ आती है। तुम्हारे शुभ चरण पढ़ने से कौन जाने मेरी किस्मत भी जाग पड़े और एक दिन हम एक बड़ा सा मकान ले लें। ऐसी बात नहीं, जहां आपके चरण हैं वहां हमारे लिए कोई कमी नहीं। मेरा स्वर्ग तो इन आंखों में है। चलिए उठिए, टैक्सी साफ हो गई, अब काम पर जाइए। उठिए ना। माफ करना कृष्णा, आज आंख ही देर से खुली है। आज बहुत दिनों बाद सुख की नींद सोया हूं। अरे ये क्या? तुम्हारा हाथ में झाड़ू? कैसी दुल्हन हो तुम? हैं? आते ही घर का कामकाज शुरू कर दिया। काश तेरी सास होती जो कुछ दिन तुझे अपने पलकों पे बैठाती, तेरी खातिर तवाज़ो करती। टैक्सी किसने साफ की? मैंने रामू को जगह दिया था, उसने कर दी। चलिए उठिए, उठिए ना। मैंने आपके लिए नाश्ता भी बना दिया, खाइए और कामकाज पर जाइए। आखिर हो ना टैक्सी ड्राइवर की बीवी, सुबह ही सुबह धंधे पानी की बात शुरू कर दी। अरे अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी। एक आध दिन काम नहीं करेंगे तो क्या भूखों मर जाएंगे? नहीं, कामकाज पहले। कामकाज नहीं करेंगे तो लक्ष्मी की शादी के लिए रुपया कहाँ से जमा करेंगे? तू इस घर में बीवी बन के आई है या माँ बनकर? हाँ? आते ही लक्ष्मी की शादी की चिंता भी शुरू कर दी। हाँ, मैं लक्ष्मी के लिए तो माँ ही हूँ। भाभी भी तो माँ होती है। अच्छा, ये बात है। फिर आज से लक्ष्मी का जिम्मा तेरा, रामू का जिम्मा मेरा। लक्ष्मी तेरी बहन, रामू मेरा भाई। ठीक है? अब फटाफट नाश्ता लगा, तुझे घुमाने ले चलता हूँ। घुमाने? हाँ घुमाने। मैं इतना गाया गुजर नहीं कि शादी के बाद फौरन ही काम पे चला जाऊँ। हाँ। झाड़ू झाड़ू अरे, चलो अरे, चलो चलो चलो। सेठ जी, आपकी बाछे खिल रही है। क्या सोने चांदी का भाव बढ़ गया? बेवकूफों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं। अरे नरोत्तम प्रसाद,
ये सोने चांदी के भाव की पत्रिका नहीं, बल्कि मेरी आंखों के तारे डॉक्टर शंकर की चिट्ठी है। शंकर की माँ, ओ शंकर की माँ। अब क्या काम आ पड़ा आपको शंकर की माँ से? तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे मैंने तुम्हें तलाक दे रखा है। अरे भाग्यवान, तेरे बेटे की चिट्ठी है। अच्छा? दिखता है नर्सिंग होम में काम बहुत ज्यादा है, इसलिए दिवाली पर वो घर नहीं आ सकता। हाँ। तो इसमें हंसने की कौन सी बात है? इकलौते बेटे के बगैर घर में दिवाली की रौनक खाक होगी। एक अपने पड़ोसी अमीरचंद का बेटा भी तो है। बाप ने चिट्ठी लिखी, छुट्टी नहीं मिली, तो वो नौकरी से इस्तीफा देकर आ गया। मेरा बेटा ऐसा होता तो उसे गोली से उड़ा देता। डॉक्टर सिर्फ पैसा कमाने का पेशा ही नहीं, इंसानी फर्ज भी होता है, समझी? समझी, इंसानी फर्ज भी होता है। गुड मॉर्निंग मुन्ना। नमस्ते। क्या हाल है भाई? पापा, आज तो तुम्हारे चेहरे पे रौनक ही रौनक है। 2-4 दिन में बिल्कुल अच्छे हो जाओगे। डॉक्टर बेटा, मेरी जान बचाने वाले तो तुम। भगवान तुम्हें 100 साल की उम्र दे। अच्छा, आराम करो। क्यों रे मुन्ने, टॉफी खाएगा? हाँ डॉक्टर बाबू। ले लो ले लो ले लो ले लो। डॉक्टर साहब, आप तो बच्चे की आदत खराब कर रहे हैं। हर रोज इसके लिए कुछ ना कुछ ले आते। बहन जी, ये मेरा दोस्त ठहरा, क्यों है ना मुन्ने? हाँ डॉक्टर जी, जब मैं अच्छा हो जाऊँ तो आप मेरे साथ क्रिकेट खेलेंगे ना? जरूर खेलूंगा, और मैं तुम्हारे पहले बॉल पे आउट हो जाऊंगा, और जब मैं बॉलिंग करूंगा ना तो तुम सेंचुरी बनाना। हाँ? अच्छा। राय साहब, आप यहाँ बैठे हैं? ये कुर्सी जो खाली थी? मिस्टर शंकर, वो कुर्सी डॉक्टर की है। डॉक्टर तो आपका नौकर है राय साहब, आप तो इस नर्सिंग होम के मालिक हैं। शंकर, नर्सिंग होम कोई बिजनेस नहीं होता जिसका कोई मालिक हो। ये तो एक संस्था है जिसे मैंने दीन दुखियों की सेवा के लिए खोल रखा है। मैं इसलिए हाजिर हुआ था कि मैं ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं तुमसे ये कहने आया था कि एक्सरे की नई मशीन के लिए तुमने जो 50,000 रुपए मांगे थे, उसका चेक मैं मैनेजर को दिए जा रहा हूँ। जब जरूरत हो ले लेना। थैंक यू सो मच राय साहब जी, थैंक यू। चलो मुनीम जी। मुनीम जी, जरा इधर आइए, पढ़ा नहीं जा रहा। जरा देखिए तो कितने किलो है। कितने किलो है मुनीम जी? शंकर की माँ, 200 किलो का ये कांटा 200 के हिस्से पर सुई तुम्हारा 1 पांव रखने से पहुंच जाती है। फिर ये मुनीम क्या पढ़े? सुनिए जी, किसी की अच्छी सेहत देखकर जलते नहीं। वाह 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 मुनीम जी, क्या सेहत है जी। जहां पांव रखती है जमीन 2 इंच अंदर चली जाती है। देखो जी, मैं दुकान जा रहा हूँ, किसी का टेलीफोन आए तो ज्वेलरी शॉप का नंबर दे देना। सब नंबर मुझे याद है, डबल पंजाब मंडी 213। हाँ गोरख। सॉरी जीजा जी, एक्सक्यूज माय पाइपलाइन। ये काला कोट के सिलसिले में पहन रखा है। जीजा जी, कुछ लोग जब देवी देवताओं से मन्नत मांगते हैं तो 30-40 दिन के लिए दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, दारू शराब छोड़ देते हैं, झींगा मच्छी खाना छोड़ देते हैं। मैंने भी एक मन्नत मांगी है, जब तक मेरी मन्नत पूरी नहीं होगी मैं ये काला कोट पहनना नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें कौन सी तकलीफ है? ओ जीज, मुझे तकलीफ नहीं है, बल्कि मेरी दीदी को तकलीफ है। तुम्हारी दीदी को? हमने आज तक तुम्हारी दीदी को कोई कष्ट नहीं दिया, और लोग 5-5, 7-7 बच्चे पैदा करते हैं। हमने तो सिर्फ एक डॉक्टर शंकर की तकलीफ दी इसे। फिर मन्नत किस बात की? जीज, मैंने प्रण धारण किया कि जब तक दीदी का 40 किलो वजन कम न हो जाए मैं ये काला चोगा नहीं छोड़ूंगा। तो बेटा गोरख, ये काला कोट तुम जिंदगी भर ही पहने रहोगे। अच्छा, मुझे देर हो रही है, दुकान में स्टॉक चेक करना है। जीजा जी, जीजा जी, आप जा रहे हैं? मुझे 100 रुपए दीजिए ना। मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए का नोट है। हाँ, तो आप मेरे को 1000 रुपए दो, मैं आपको 900 रुपए वापस करता हूँ। तुम्हारे खानदान में आज तक किसी ने 900 रुपए देखे हैं? तुम्हारी दीदी की शादी में तुम्हारे बाप ने सिर्फ 750 रुपए खर्च किए थे, और ये 750 किलो का वजन मेरे गले में बांध दिया। जीजा जी, ये तो फिर भी सस्ता है, 1 रुपया किलो पड़ा। आजकल बकरे का मटन 5 रुपया किलो है। जीजा जी। गोरख,
गोरख, मैंने कितनी बार कहा है कि तुम जीजा जी के मुंह मत लगा करो। वो या तो मेरा मजाक उड़ाएंगे या हमारे खानदान का। ओफो दी, अब बेचारे जीजा जी के रिश्ते में और बाकी बचा कौन है? हमारे तुम्हारे सिवा और वो किसका मजाक उड़ाएंगे? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या जालिम टुकड़ी लेकर आया हूँ। दीदी, तुम्हारे जिस्म की चर्बी पसीने की तरह बहकर तुम्हारे जिस्म से निकल जाएगी। 40 दिन नींबू पानी के साथ में इसे पी जाओ, 40 दिन के अंदर 40 किलो मटन गायब। अरे ये कोई नई दवा है क्या? पहली बार जमीन पर आई, चांद की राह। ये तो भला हो मेरे उस अमेरिकन दोस्त आर्मस्ट्रांग का, जिसने 2500 रुपए में ये पड़ीका दिया है मेरे को। तो क्या चांद की रात खाने से बदन हल्का हो जाएगा? तुम अखबार नहीं पढ़ती हो क्या दीदी? चांद पर हर चीज हल्की फुल्की होती है, सांस भी हल्की, हवा भी हल्की, आदमी चले तो हल्के, हाय हाय हल्के। अरे 40 दिन के अंदर जीजाजी पूछेंगे कि ये छुई मुई कहां से चली आई। दीदी, वो मेरा अमेरिकन दोस्त अमेरिका वापस जा रहा है, जल्दी से 2500 रुपए लाओ। जल्दी जल्दी। मोटी फंसी। क्यों किशन, आज टैक्सी नहीं निकाली? अरे यार, जब से दीपक की बहन लक्ष्मी को देखा है, अपना तो काम काज में जी ही नहीं लगता। आहिस्ता बोल, कहीं दीपक के कानों में धनक पड़ गई तो जान से मार डालेगा। अरे भाई, मैं कौन सा पाप कर रहा हूँ? मैं भी तो लक्ष्मी से शादी ही करना चाहता हूँ। अरे जरा मुंह धो के आप, मैं जानता हूँ दीपक के दिल में लक्ष्मी के शादी के लिए क्या क्या अरमान है। तो मैं भी धुन का बड़ा पक्का हूँ। हाँ, प्यार की खातिर गर्दन कटवा दूंगा, समझे? गाड़ी साफ करें। हाँ दीपक बाबू, आपकी छोटी बहन का नाम लक्ष्मी है ना? हाँ, क्या बात? दीपक बाबू, आपके हमारे ऊपर बहुत एहसान है। ये किशन लक्ष्मी पर बुरी नजर रखता है। आज दूसरी बार ये बात सुनाओ। यार, एक कड़क चाय और भेजना। क्या बात है दीपक? देख किशन, मैं शरीफ जरूर हूँ, लेकिन अगर बुरे पर उतर आऊं तो किसी की खाल भी उधेड़ सकता हूँ। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया? पूछता क्या बुरा किया है? आज के बाद अगर मेरी बहन का नाम अपनी जबान पर लाए तो जान से मार डालूंगा, समझे?